अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में है। आज हम देखेंगे चेंज ऑफ इंटरवल से क्या मुराद होगी फोरियर सीरीज में। फिर हम देखेंगे हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज क्या होती है। ठीक होगी बात जनाब। तो आपके पास जब हम बात करते हैं चेंज ऑफ इंटरवल की, तो आपके पास जब हम बात कर रहे हैं कि भाई आपने अब तक जो फोरियर सीरीज पढ़ी वो आपने माइनस पाई से पाई के इंटरवल में पढ़ी या 0 से 2 पाई कर लें आप उसे। तो जब हम इंजीनियरिंग में होते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम में जो लिमिट है वो 0 से T या 0 से 2C या 0 से 2L कुछ भी आ सकती है, वेयर L इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अब आपके पास इसका मतलब हमें देखना होगा कि अगर आपके पास लिमिट में बदलाव आता है तो आपके उसके हल करने के अंदाज पे क्या फर्क पड़ने वाला है या आपको उसमें क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि पीरियड जो है वो आपके पास कन्वर्ट करेंगे लेंथ ऑफ 2 पाई तक के, यानी जितना 2 पाई में आपके पास वो कन्वर्जन आएगी वो देखेंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को उसे भी आपको उसी के लिहाज से चेंज करना पड़ेगा, यानी अभी मैं एफ एक्स कहता हूं मगर जब मैं टाइम पीरियड की बात की टाइम के लिहाज से देखूंगा फिर मुझे एफ टी कहना पड़ेगा। बात समझ आ गई कि आपके पास जो वेरिएबल है फिर वो भी उसी लिहाज से चेंज होगा। चलें देखते हैं, समझते हैं बात को। सपोज करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और वो इंटरवल है -C से C का। ठीक है। और C को आपने क्या मानना है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर मानना है आपने। ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जो आपके पास 2 पाई है उसमें हम ए एन और बी एन की वैल्यू देखेंगे। नहीं, ये इंटरवल चेंज करने से ए एन की नई वैल्यू क्या आएगी, बी एन की नई वैल्यू क्या आएगी। तो इसको पहले समझते हैं। लेट्स से ये जो 2C का इंटरवल है ये वेरिएबल x के लिए है। तो 1 अगर हम देखें कि 1 इज द इंटरवल ऑफ, तो x ओवर 2C आ जाएगा, यानी यूनिट इकाई का सवाल लगाया सीधा सीधा। तो अब 2 पाई के अंदर ये इंटरवल कितने में आएगा, तो आप x ओवर 2C को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x पाई ओवर C। यानी कि वो जो 2C x इंटरवल में आपने x के लिए देखा था 2 पाई के लिए वो कितना हो जाएगा, x पाई ओवर C। यानी कि अब मेरे पास जो चीजें पहले से डिफाइन है वो तो 0 से 2 पाई के लिए डिफाइन है ना। तो इसका मतलब जब आप 2 पाई के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो एक्स पाई ओवर सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है जनाब। यहां से आप कोई भी वैल्यू देख सकते हो क्रॉस करके। लेट्स से अब मैं कहता हूं एक फंक्शन है जो पीरियड 2C में है आपके पास, तो अब आप उसे कैसे लिखोगे, आप कहोगे एफ एक्स बराबर है किसके, एफ जेड के, और जेड की जगह आप क्या लिखने वाले हो, एक्स पाई ओवर सी। यहां से अगर आप चाहें तो एक्स की वैल्यू भी सी लिखते हैं, जेड सी डिवाइडेड बाई पाई आ जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है। तो आपने जो एक्स देखा है वो -C से C तक है और जी जो फंक्शन है वो -पाई से पाई तक का फंक्शन है। यानी ये वो मेरा पहले वाला जो सीन चल रहा था, जो अब तक मैं फंक्शन डिफाइन करता है -पाई से पाई, उसे मैंने जी का नाम दे दिया है। यानी जो पीछे मैंने आलर फार्मूला या जो सीरीज बनाई थी फोरियर सीरीज, अब मैं उसे जी के रेफरेंस से लिख सकता हूं क्योंकि वो मेरी पहले से डिफाइन है -पाई से पाई। और एक्स जो अब मैं नई बात कर रहा हूं ये -C से C तक डिफाइन है। तो मैंने लिखा कि एफ एक्स और एफ जेड आप इन फंक्शंस को बराबर मानोगे अगर आप एफ एक्स पाई ओवर सी के इक्विवेलेंट लेते हो। चलो जनाब अब पहले एफ जेड देख लेते हैं। फोरियर सीरीज हमने क्या पढ़ी, मैंने यही पढ़ा कि एफ जेड आप लिखोगे एफ बराबर है एक्स पाई ओ बाई सी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ए नॉट बाई 2 प्लस A1 कॉस जेड प्लस A2 कॉस 2 जेड प्लस A3 कॉस 3 जेड। पहले कॉस वाले फंक्शन लिख लिए फिर साइन वाले लिख दिए। अब ये सेम वही है जो हमने पहले पढ़ी, मगर पहले x के लिए पढ़ी थी। तब आपने इसे डिफाइन वही किया था कि -पाई से पाई है मगर x के लिए चल रहा था। अब किसके लिए चल रहा है, z के लिए चल रहा है। तब a नॉट मैंने क्या पढ़ा था कि 1 ओवर पाई 0 से 2 पाई की लिमिट में है और एफ जेड डी जेड। याद रखो z कहां से कहां तक है, -पाई से पाई, यानी 0 से 2 पाई की लिमिट इंटरवल समझ सकते हो। तो अब आपके ये वही a नॉट है जो आप इससे पहले ड्राइव कर चुके हो पिछले लेक्चर्स में। अब अगर आप एफ जेड की वैल्यू डाल दो, वो आपने क्या पढ़ी है, वो आपने पढ़ी है जनाब के आपके पास है एफ इज इक्वल टू पाई जेड बाई सी और डी इज इक्वल टू पाई जेड बाई सी। अब अगर आप इसे एक्स के अकॉर्डिंग सोचते तो ए नॉट
और x कहां से कहां तक है, माइनस सी से सी तक, तो क्या आप इसे 0 से 2c भी मान सकते हो? तो 1/c, देखा आपके पास वो चेंज हो रहा है, 1/c 0 से 2 पाई fx इंटू dx आ जाएगा, और x की जगह आप क्या लिख सकते हो, पाई x बाई सी के तौर पे आ जाएगा। ठीक होगी बात जनाब? तो अब ये चीज आपने समझ लेनी है कि ये अब जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये नई लिमिट्स के तहत आया जो माइनस सी से सी तक था। तो अब दोनों तरह से आपके पास सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, अब जो एन एन मैंने पहले पढ़ा था, जब मैंने माइनस पाई से पाई की लिमिट में चलाया था, तो 1/पाई 0 से 2 पाई एफ जेड कॉस एन जेड डी जेड, वहां पे तब आपको याद होगा एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स था, मगर अब मैंने उसे जेड का नाम दे दिया है, तो ताकि मैं जो नई चीज बन रही है उसे एक्स के लिहाज से समझ सकूं। तो अब आप क्या लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू पाई जेड बाई सी कॉस एन जेड डी जेड, यानी कोई काम नहीं किया, जस्ट जेड की वैल्यू प्लेस की है। अब जो नई इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/पाई की जगह 1/c आ जाएगा, 0 से 2c की लिमिट आ जाएगी, एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे एफ एक्स कॉस एन और एक्स की वैल्यू आप जानते हैं पाई एक्स बाई सी लिखा जा सकता है, क्योंकि एफ जेड और एफ एक्स आपने इस सेंस में बराबर माने हैं। इसी तरीके से बी एन है, तब आपने पहले क्या पढ़ा था, 1/पाई 0 से 2 पाई या माइनस पाई से पाई भी आप कह सकते हैं, मगर आप सिमेट्री बना रहे हो तो 0 से 2 पाई एफ जेड साइन एन जेड डी जेड आ जाएगा। जस्ट आप अब लिमिट चेंज कर दोगे, 1/c 0 से 2c एफ एक्स साइन एन एक्स डी एन एक्स आ जाएगा। यानी अगर आप बदलाव में फर्क देखें, जहां जहां पाई आ रहा था वहां वहां सी आ गया। ठीक है, लिमिट्स के अंदर आपके पास, अगर आप इस पहले हिस्से पे गौर करते हो, ठीक है, तो आपके पास जवाब में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसी सोच के तहत अब हम लेके चलते हैं हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन पे। अब क्या है जनाब कि अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन जो 2c पे है, हम कहेंगे अगर उसका हाफ इंटरवल देखा जाए 0 से c का, तो अब आप ये भी कह सकते हो कि माइनस सी से 0 तक का देख लें, हमने डिसकंटिन्यूड कर लिया ना, फंक्शन को तोड़ लिया, तो आपके पास टोटल इंटरवल कितने से कितने था, माइनस सी से सी तक। तो अब आपने दो हाफ कर लिए, एक हाफ 0 से c का कंसीडर किया, एक हाफ माइनस सी से 0 का कंसीडर किया। इस हाफ के अंदर वो फंक्शन इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है। तो अब आप इवन पीरियोडिक एक्सटेंशन कैसे समझोगे कि आपके पास एक एफ एक्स है और आप उसकी एक्सटेंशन करते हो, तो आप माइनस सी से सी के अंदर, तो अब आप कहोगे कि भाई आपके पास उसमें सिर्फ कोसाइन वाली टर्म्स आएंगी, तो अब आप उसे कैसे लिखोगे, अब आप लिखोगे एफ एक्स बराबर है ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कॉस पाई एक्स बाई सी। ठीक होगी बात? अब आपके पास यहाँ पे a2 cos 2 पाई x बाई सी, अब सो चलता जाएगा, इसमें cos वाली टर्म्स ही आ रही हैं क्योंकि इवन है, fx इवन है आपके पास। ठीक है, तो a, अब जब हम जानते हैं इवन फंक्शन होता है तो उसमें सिर्फ a नॉट और an आता है, bn आता ही नहीं है, तो तब मैं उसको कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, तो a नॉट कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो 2/c 0 से c एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब आपने जो पहले पढ़ा था माइनस सी से c पढ़ा था, मगर मैंने 0 से c किया है तो इधर 2 आ गया, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यानी एक तरह से यूज कर लिया है। इसी तरीके से an आ गया 2/c 0 से c एफ एक्स कॉस एन, आपके पास पाई एन पाई एक्स बाई सी आ जाएगा। c की वैल्यू अगर आप पाई रख देते, c की वैल्यू पाई रख देते तो देखो c पाई रखते, पाई पाई से कट जाता, कॉस एन एक्स बचता, एफ एक्स क्या 0 से पाई और 2/पाई ये वही चीज ना बन जाती। इसका अंदर c और पाई आपने बस रिप्लेस किए हैं एक तरह से, जब आप मगर cos के जाओगे तो डिवाइडिंग बाई c आ जाएगा, n पाई x बाई c के तौर पे आपने ले लिया। अब आपके पास ऑड पीरियोडिक फंक्शन है, अगर फंक्शन ऑड है उस इंटरवल के अंदर, तो अब आप जो सीरीज लिखोगे उसमें सारी साइन वाली टर्म्स आएंगी, तो अब आप उसे कैसे लिखोगे, उसमें तो ए नॉट तो होता नहीं, तो शुरू ही a1 से होगा, a1 साइन पाई एक्स बाई सी, a प्लस a2 साइन 2 पाई एक्स बाई सी प्लस a3 साइन 3 पाई एक्स बाई सी, सी शुड बी एनी रियल नंबर होना चाहिए आपके पास। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो कि bn इसमें से कैसे निकलेगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे a मैंने लिख दिया, ये सारे के सारे फैक्टर आपके पास क्या होने चाहिए, b आने चाहिए यहाँ पे, कि दिस शुड बी b1 b2 और bn अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक ये जाते हैं। तो अब आपके जी fx बराबर आ गया b1 sin पाई x बाई सी प्लस b2 sin 2 पाई x बाई सी प्लस b3 sin 3 पाई x बाई सी प्लस bn sin अप टू इंफिनिटी आप ले लो। अब आप इसे अगर bn की वैल्यू आपको चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, 2/c 0 से c fx sin n पाई x बाई सी dx आ जाएगा।
अब आपने जरा समझना है। तो अब आप कह रहे हो कि अगर एक एफ एक्स फंक्शन सिर्फ डिफाइन ही 0 से सी तक है, यानी आपको पूरा इंटरवल भी नहीं पता, तो आप पूरी फोरियर सीरीज निकाल सकते हो। क्यों? कि आपके पास अब आपको डिफाइन हो गया एक्सटेंशन में कि आप आधे इंटरवल पे भी फोरियर सीरीज को उसी तरीके से अप्लाई कर सकते हो कि आपके पास वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो यानी पीरियोडिक एक्सटेंशन आप लगाने के साथ। अब इस चीज को हम समझते हैं जरा एक क्वेश्चन की मदद से। लेट्स से एफ एक्स बराबर है एल माइनस एक्स, और आप इसकी जो रेंज ले रहे हैं 0 से x बड़ा है, 0 से x छोटा है l से। अब आप देखो आपने माइनस पाई और पाई वाली रेंज खत्म कर दी, अब आपने एक नई सीरीज ले, आपने नई लिमिट्स लेना शुरू कर दी हैं। ठीक है जनाब। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, l एक कांस्टेंट है, नंबर है, तो इसका मतलब ये ऑड फंक्शन होगा। तो आप इसकी ग्राफिंग भी करोगे तो आपके पास इस तौर पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब अब ये एफ एक्स ऑड है, क्योंकि ऑड है का मतलब कि आपके पास इसमें अक्रॉस ओरिजिन के गिर्द इसकी सिमेट्री लाई कर रही है। ठीक होगी जनाब। अब इसका टाइम पीरियड वही आप देख सकते हैं 0 से 2l तक जा रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को अगेन। तो टाइम पीरियड मुझे पता चल गया कि 2l के बराबर है। तो चूंकि ऑड फंक्शन है तो a नॉट भी नहीं होगा, an भी नहीं होगा, सिंपल सिंपल bn पे जाना है। bn मैंने अभी कैसे पढ़ाया आपको कि bn बराबर आ जाएगा 2/l, 0 से l, वहां पे c था अब l आ गया, एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल, वहां पे सी था तो अब ये आ गया। तो अब आपने समझना है कोई भी नंबर आ जाए, एल आ जाए, सी आ जाए, वो बस आपने प्लेस कर देना है। तो 2/l आपके फंक्शन एल माइनस एक्स था, साइन एन पाई एल आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या किया, जस्ट लिमिट आपने अप्लाई कर दी, साथ में वही आपने चेन एक्सटेंशन रूल लगाया। फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड का इंटीग्रल, फिर आपके पास फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का सेकंड इंटीग्रल, तो वो वैल्यू आपने इस तरीके से लिख दी। ठीक होगी जनाब। तो अब आपके पास यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन क्या था, l माइनस एक्स, वैसे का वैसे ही आ गया। सेकंड फंक्शन ये था, इसका इंटीग्रल आ गया। फिर माइनस का साइन फार्मूले का आया, फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन आ गई, फिर सेकंड फंक्शन का सेकंड इंटीग्रल, 2 टाइम इंटीग्रल लेके लिख दिया आपने, और लिमिट 0 से l तक आ गई आपके पास। अब आप जनाब इसमें लिमिट्स जब अप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। आप इसे थोड़ा सा मैनेज करके लिख रहे हैं, एल ओवर एन पाई कर दिया, इसे क्रॉस ऊपर उठा के ले गया, नेगेटिव नेगेटिव आपने पॉजिटिव कर दिया था मगर फिर नेगेटिव आ गया, तो ये साथ में नेगेटिव ही चलेगा इधर। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं जनाब कि ये एल माइनस एक्स था, नेगेटिव आया तो एक्स माइनस एल के तौर पे आपने यहाँ पे कर दिया है। तो अब जस्ट सिंप्लीफाई, आप इसे स्क्वायर ओपन करके लिखें, लिमिट्स अप्लाई करें तो आपके पास चीजें और सादा हो जाएंगी। एल ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है। तो अब आपके पास जो चीजें बाकी बची वो ये हैं, आपने एल और 0 की लिमिट्स अप्लाई की, ये चीज बाकी आ गई 2 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन पाई एल बराबर आ गया किसके, 2l ओवर एन पाई आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, एन एन से कट जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा, आपके पास 2l ऊपर बचेगा और साथ में एन पाई आ जाएगा नीचे। तो अब आपके पास ये चीज आपने bn की वैल्यू से निकाल दी। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से bn की वैल्यू, ये bn की वैल्यू अब आप लेके जाएंगे कहाँ पे, इस क्योंकि आपका ऑड फंक्शन था, सिंपल आपका रिमेनिंग वही आएगा। तो आप bn की वैल्यू लगाओ तो 2l ओवर n पाई आ गया, साइन की सीरीज को एक्सपेंड कर दो तो ये आपका जवाब आ जाएगा फोरियर सीरीज लगाने के बाद। तो आपने देखा मुश्किल नहीं है, लिमिट्स चेंज होने से कोई खास फर्क पड़ा नहीं। जहाँ पे पाई आ रहा था यानी 0 से पाई, आप 2 पाई था, वहां पे आपने 0 से l कर दिया और आपने 1 ओवर पाई की जगह 1 ओवर l करना शुरू कर दिया। तो बाकी आपके पास जस्ट वही पैटर्न है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है। आपने क्वेश्चन से उम्मीद है सारी समझ आ गई होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी और क्लियर होता जाएगी चीजें। तो ये जनाब आसान सा कंसेप्ट था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।